एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का बहुत ही अच्छा सा कंसेप्ट, और जो कि लाइट का एक पार्ट है। यानी लाइट के हम दो पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। बेसिकली फर्स्ट होता है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और दूसरा होता है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी रिफ्लेक्शन क्या होता है बच्चों? रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, और यहां हम डिस्कस करने वाले हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बैंडिंग ऑफ लाइट। जब लाइट ट्रेवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो उस केस में होता क्या है कि लाइट बैंड कर जाती है, और बैंड कर जाती है, इसी कंसेप्ट को बोला जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब यानी प्रकाश का अपवर्तन। तो इस पूरी वीडियो के अंदर बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट के बारे में हम जानने वाले हैं, और ये कंसेप्ट हमारे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चनों का जवाब यूं ही दे देंगे। तो मैंने बहुत ट्रिकी कंसेप्ट इसके अंदर इंक्लूड किए, और सारे कंसेप्ट को हम छोटे छोटे रूप से जान जाएंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे बच्चों इस पूरी वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले जानेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। ये आप जैसा देख पा रहे हैं, ये हमारे इंसिडेंट रे, और इंसिडेंट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई तो ये क्या होगी, बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, यानी नॉर्मल की तरफ झुक गई, और इसी को बोला जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। यानी हमेशा आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हो चाहे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो, ये दोनों ही बनते हैं नॉर्मल के साथ। ये जो डॉटेड लाइन है बच्चों, दिस इज अ नॉर्मल। नॉर्मल हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री फॉर्म करता है। अब चलेंगे और इस डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं, दिस इज अ एग्जांपल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यहां पर हम जैसे देख सकते हैं, घर में भी नॉर्मल प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि वाटर यानी ट्रांसपेरेंट ग्लास के अंदर हम क्या करेंगे, एक पेंसिल डाल के देख लो, या नींबू भी डाल के देख लो, लेमन भी डाल के देख लो। तो लेमन क्या होता है, छोटा, अगर जैसे पानी में डालोगे दिखेगा बहुत ज्यादा बड़ा दिखेगा, मोटा दिखेगा। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं बच्चों, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के। अब जानेंगे कि हाउ टू डिफाइन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के अपवर्तन को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। द बैंडिंग ऑफ अ रे of light as it passes from one medium to another, it is called refraction of light। यानी इसी को बोला जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी जब लाइट बैंड कर जाती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते वक्त, तो ये क्या होता है बच्चों, बैंड करने ही जो हमारा होता है ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ही कहलाता है। अगर हम और में इसको डिफाइन करें, द डेविएशन इन द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। डेविएशन, विचलित हो जाना। डेविएशन का मतलब क्या होता है, विचलित हो जाना। तो यही सारा कंसेप्ट बच्चों होगा क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। अब शुरुआत होगी हमारे अच्छे अच्छे कंसेप्ट की। सारे अच्छे अच्छे कंसेप्ट, ये बेसिक था, और ये रहा हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का प्यारा सा डायग्राम, और जिसके अंदर बच्चों हम जानेंगे कैसे हम ड्रॉ करेंगे जब आ जाएगा कि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में हमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करना होगा। तो इस तरीके से हमें रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बनानी है, और यहां पर ये इंसिडेंट रे है, और दिस इज अ रिफ्रैक्टेड रे, एंड दिस इज अ इमर्जेंट रे। और ये जो डॉटेड लाइन दिखाई गई है बच्चों, ये हमारा है इंसिडेंट रे का रियल पाथ, और ये रियल पाथ और ये इमर्जेंट रे के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट होती है, दिस इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट। इसी को लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। यहां पर हमने दो नॉर्मल को ड्रॉ किया है, दिस इज सेकंड नॉर्मल एंड दिस इज फर्स्ट नॉर्मल। यहां पर ये इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंड दिस इज द एंगल ऑफ इमर्जेंस, थीटा जो हमने रिप्रेजेंट किया है। इस तरह से आपको ड्रॉ करना होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को। आगे चलते हैं बच्चों। तो ये हमारे बहुत ही प्यारे से दो कंसेप्ट, जहां पर एक तरफ लाइट बैंड करती है टूवर्ड्स द नॉर्मल, और एक तरफ हमारी लाइट बैंड करती है टू अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यानी बैंड करने का मतलब झुक रही है, यानी यहां पर अवे फ्रॉम द नॉर्मल और यहां पर टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो यहां पर पहला कंसेप्ट है कि व्हेन अ लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम ऑप्टिकली रेयर टू डेंसर मीडियम, उस केस में क्या होगा, ये इंसिडेंट रे और ये बैंड कर रही है टूवर्ड्स द नॉर्मल। जब हमारी इंसिडेंट रे निकलेगी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, उस केस में लाइट बैंड कर जाती है टूवर्ड्स द नॉर्मल। और यहां पर अगर हम बात करें कि यहां पर जब लाइट ट्रेवल करेगी डेंसर टू रेयर मीडियम में, उस केस में क्या होगी, लाइट इंसिडेंट होने के बाद रिफ्रैक्ट होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी नॉर्मल से परे, और यहां पर नॉर्मल की ओर झुक जाएगी। तो ये दो कंसेप्ट हैं, डेंसर टू रेयर मीडियम और रेयर टू डेंसर मीडियम। आगे चलते हैं। अब यहां पर ये बच्चों 5-6 कंसेप्ट, यानी 5 कंसेप्ट के बारे में हम जानेंगे कि व्हेन द लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम ऑप्टिकली रेयर टू डेंसर मीडियम एंड डेंसर टू रेयर मीडियम। अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो क्या होने वाला है, लाइट बैंड टूवर्ड द नॉर्मल, एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर होगा किससे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। यहां मैंने लिखा भी है बच्चों कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आगे हम बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलवेज ग्रेटर इन डेंसर मीडियम, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा डेंसर मीडियम में ज्यादा होता है। तो यहां लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन रेयर मीडियम। आगे बात करें स्पीड ऑफ लाइट की, स्पीड ऑफ लाइट हमेशा रेयर मीडियम में ज्यादा होती है। तो स्पीड ऑफ लाइट ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम। चाहे हम डेंसर रेयर में देखें चाहे हम रेयर डेंसर में देखें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और हमारा स्पीड ऑफ लाइट का कंसेप्ट सेम ही रहता है बच्चों। तो हमें याद रखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलवेज ग्रेटर इन डेंसर मीडियम एंड स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन इन रेयर मीडियम। दो कंसेप्ट यहां से हम याद कर लेंगे। आगे चलते हैं, यहां पर वही सेम प्रोसीजर है, बाकी हम वेवलेंथ की बात कर रहे हैं। यहां वेवलेंथ की बात करेंगे और फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे। वेवलेंथ हमेशा रेयर मीडियम में ज्यादा होती है और फ्रीक्वेंसी हमेशा दोनों मीडियम में इक्विवेलेंट होती है, यानी दोनों बराबर होती है। यानी फ्रीक्वेंसी इन रेयर मीडियम इज इक्विवेलेंट टू फ्रीक्वेंसी इन डेंसर मीडियम, यानी दोनों बराबर ही रहती हैं। वेवलेंथ हमेशा रेयर मीडियम में ज्यादा होती है। तो ये और दो कंसेप्ट, तीन कंसेप्ट ये और दो कंसेप्ट ये बच्चों, टोटल 5 कंसेप्ट बनते हैं। 5 कंसेप्ट से हम क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे सकते हैं। आगे चलते हैं, अब ये लाइट की कंसेप्ट है बच्चों, पूरे लाइट के मैंने एक साथ इंक्लूड किए। यहां पर बोला है कि लाइट ट्रेवल एट अ डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडिया, यानी लाइट ट्रेवल करती है अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड से। अगर बात करें अ मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल फास्टर, जिस मीडियम में लाइट फास्टर ट्रेवल करेगी वो हमारा ऑप्टिकली रेयर मीडियम होगा, और जिसमें स्लोअर करेगी यानी बहुत स्लो करेगी तो उस केस को हम उसमें हम बोलेंगे कौन सा मीडियम है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। जिसमें तेजी से निकलेगी रेयर मीडियम, जिसमें स्लो निकलेगी उसे हम बोलेंगे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। आगे, द स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम इज मोर देन इन द डेंसर मीडियम। ये हमने यहां पर डिस्कस भी कर लिया कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है रेयर मीडियम में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू डेंसर मीडियम। तो ये लाइट के कंसेप्ट थे। आगे चलते हैं, तो ये कंसेप्ट बच्चों ये सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्वेश्चंस मोस्टली बनते हैं इनसे ही। अगर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से क्वेश्चन आता है तो सारे क्वेश्चन इससे ही हमारे लिए जाते हैं। तो यहां पर क्या, यहां पर है स्पेशल केस कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, उस केस में क्या होगा, हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो रही है बच्चों। यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा हमारा साइन आई अपॉन में साइन आर। आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड आर रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यही केस उल्टा हो जाता है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, अगर डेंसर से रेयर में जाएगी उस केस में क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा साइन आर अपॉन में साइन आई। यही हमारा उल्टा हो जाता है। और डायग्राम भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये टूवर्ड्स द नॉर्मल है, यहां पर रिफ्रैक्टेड रे और यहां पर रिफ्रैक्टेड रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल है। आगे चलते हैं, तो ये अच्छे अच्छे कंसेप्ट आप समझ रहे होंगे और बहुत अच्छी तरीके से हमने इस पीपीटी को ड्रॉ किया है जिससे आपको सारे कंसेप्ट माइंड में एक बार में सेट हो जाए। तो यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो रही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी हमने डिस्कस भी किया बच्चों, और अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या कंसेप्ट है उसको समझते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम इज ग्रेटर देन 1, यानी यहां पर हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो रही है। डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम ऑलवेज किससे ज्यादा होता है, 1 से ज्यादा होता है। अगर यहां हम बात करें रेयर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम तो ये क्या होगा, स्मॉलर देन 1, यहां पर ग्रेटर देन 1 और यहां पर स्मॉलर देन 1। आगे चलते हैं, तो इस बच्चों इस पूरे वीडियो में इतने अच्छे अच्छे हमने कंसेप्ट को जाना। कुछ और कंसेप्ट है इन क्वेश्चंस के बाद, पहले इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन हमारे उन्हीं कंसेप्टों से लिए गए। अब यहां क्वेश्चन आएगा कि अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, हाउ विल इट बैंड, कैसे ये बैंड करेगी अगर डेंसर से रेयर में जाएगी। तो डेंसर से जब रे ऑफ लाइट रेयर में जाएगी, डेंसर से रेयर में जाएगी, उस केस में हमारी रिफ्रैक्टेड रे बच्चों आपको ड्रॉ करनी है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये हमारा इंसिडेंट रे थी और ये इनिशियल डायरेक्शन थी, यानी निकलना ऐसे चाहिए था मगर निकली कैसे, रिफ्रैक्ट होके अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इस तरह से डायग्राम को रिप्रेजेंट करना है आपको और लिख भी देना है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेस इन द रेयर मीडियम, यानी स्पीड ऑफ लाइट रेयर मीडियम में क्या होती है, ज्यादा होती है, इस वजह से ऐसा होता है। आगे चलते हैं, सेम इसी तरीके का क्वेश्चन मगर यहां पर लाइट कैसे बच्चों बेंड कर रही है, टूवर्ड्स द नॉर्मल। वहां पर अवे फ्रॉम द नॉर्मल था और यहां पर टूवर्ड्स द नॉर्मल है। क्वेश्चन आएगा अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, हाउ विल इट बैंड, कैसे ये बैंड करेगी। तो हमें ये डायग्राम रिप्रेजेंट करना है
और उसके बाद लिख भी देना जैसे अभी हमने लिखा था कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस इन द डेंसर मीडियम। यानी स्पीड ऑफ लाइट डेंसर मीडियम में क्या होती है, कम होती है, और रेयर मीडियम में ज्यादा होती है। वही कंसेप्ट आ रहे हैं सारे के सारे। और ये थर्ड क्वेश्चन जिसमें डायरेक्टली आपको पूछ सकता है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, डायरेक्ट हम डिफाइन करेंगे। तो इंसिडेंट रे होता क्या है, द रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द सरफेस सेपरेटिंग द टू मीडिया इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, यानी दो मीडिया को सेपरेट करती है। तो इसी को हम बोलते हैं बच्चों क्या, इंसिडेंट रे। रिफ्रैक्टेड रे क्या होती है, द रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन द अदर मीडियम इन द चेंज डायरेक्शन इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टेड रे, इसी को रिफ्रैक्टेड रे बोला जाता है। आगे हम बात करेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस की। एंगल ऑफ इंसिडेंस होता क्या है, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। यानी हमारा एंगल किसके बीच का, इंसिडेंस रे का और नॉर्मल के बीच का जो एंगल फॉर्म होता है वही एंगल हमारा होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करेंगे, द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हमारा कंसेप्ट यानी नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। अगर नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बात करेंगे तो कौन सा एंगल होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये एंगल का कंसेप्ट था। और यहां पर आउट ऑफ एयर एंड ग्लास विच इज ऑप्टिकली रेयरर गिव रीजन। तो यहां पर हमें बताना है कि एयर और ग्लास में कौन सा ऑप्टिकली रेयरर है। तो यहां पर हम देखेंगे एयर इज ऑप्टिकली रेयरर देन ग्लास एज स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इन एयर, और एयर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड देन द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, और ग्लास के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट होती है कितनी होती है बच्चों, 20 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो हम इस तरह से इसका आंसर दे सकते हैं। तो यहां पर हमारा एयर क्या है, ऑप्टिकली रेयरर देन ग्लास। आगे बात करते हैं विच इज ऑप्टिकली डेंसर, वाटर और एयर, और रीजन भी देना है। वाटर इज ऑप्टिकली डेंसर देन एयर बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इज लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और एयर के अंदर स्पीड अभी हमने जानी थी बच्चों कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो हम इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं और आंसर प्रॉपर वे में लिख सकते हैं। स्पीड ऑफ लाइट लर्न करना बहुत जरूरी है, और खासकर वाटर, ग्लास और एयर के 3 मीडियम के तो जरूर याद कर लेना बच्चों। आगे चलते हैं। स्टेट द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, वाटर, ग्लास। और अभी हमने डिस्कस भी करी कि एयर के अंदर क्या स्पीड ऑफ लाइट होती है, वाटर के अंदर क्या होती है और ग्लास के अंदर क्या होती है। अगर हम एयर के अंदर बात करेंगे तो एयर के अंदर अभी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड पढ़ा बच्चों पहले वाले क्वेश्चन में, और इससे हमने पढ़ा वाटर में क्या होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड जस्ट अभी करा, और ग्लास में क्या होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये स्पीड ऑफ लाइट डायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है कि एयर, वाटर और ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट होती क्या है, तो ये जरूर याद कर लेना। बाकी आप बता भी सकते हो कि कौन सा रेयरर मीडियम है, कौन सा ऑप्टिकली रेयरर है, ये अभी जैसे हमने वाले क्वेश्चन डिस्कस किए। अब बोला हाउ डज द स्पीड ऑफ लाइट डिटरमाइन द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ अ मीडियम, कैसे डिटरमाइन करती है स्पीड ऑफ लाइट ऑप्टिकली डेंसिटी किसकी, मीडियम की, किसी मीडियम की। तो अ मीडियम इज सेड टू बी डेंसर इफ द स्पीड ऑफ लाइट इज इन इट डिक्रीजेस। अगर हम बोल सकते हैं इस अ मीडियम इज सेड टू बी डेंसर, डेंसर है अगर स्पीड ऑफ लाइट इन इट डिक्रीजेस while it is said to be rarer, अगर स्पीड ऑफ लाइट क्या करेगी बच्चों, इन इट इंक्रीजेस। इंक्रीजेस और डिक्रीजेस दो कंसेप्ट आपको याद कर लेने हैं, बहुत अच्छे से कंसेप्ट हैं। आगे चलते हैं, और ये एक क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज फाउंड टू बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस विच ऑफ द टू मीडिया इज ऑप्टिकली डेंसर। दोनों मीडियम यानी दोनों मीडियम से हमें बताना है ऑप्टिकली डेंसर कौन सा है। दूसरा क्वेश्चन है कि नेम 2 मीडिया विच आर डेंसर देन एयर, और 2 मीडियम ऐसे बताने जो डेंसर देन एयर होते हैं। तो बच्चों पहला हमें गिवन क्या दे रखा है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, बोल भी रखा है इसके अंदर। और अब पहला क्वेश्चन बोलता है कि विच ऑफ द 2 मीडिया इज ऑप्टिकली डेंसर। तो ऑप्टिकली डेंसर क्या होगा, द मीडियम ए इज डेंसर देन द मीडियम बी। और ये कैसे पता चला, ये डायग्राम देगा, और जब जब रिफ्रैक्टेड रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी उस केस में हमारा जो मीडियम ए है वो हो जाएगा डेंसर, और ये मीडियम जो होगा नीचे वाला ये हो जाएगा हमारा बच्चों रेयरर। तो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। आगे दूसरा क्वेश्चन बोला गया कि नेम 2 मीडिया विच आर डेंसर देन एयर। डेंसर देन एयर कौन कौन से, वाटर है, ग्लास है, डायमंड है, ये सारे के सारे डेंसर देन एयर हैं।
तो ये अच्छा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, अब जब उसमें हमारी रिफ्रैक्टेड रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल थी, इसमें रिफ्रैक्टेड रे टूवर्ड्स द नॉर्मल है, तो किस तरह से करना होगा। बोला गया अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2 बैंड टूवर्ड द नॉर्मल। बोला गया विच मीडियम इज ऑप्टिकली डेंसर। ऑप्टिकली डेंसर हमारा कौन सा मीडियम होगा। द रे ऑफ लाइट बैंड टूवर्ड द नॉर्मल, जब नॉर्मल की और बैंड करती है टूवर्ड्स द नॉर्मल, उस केस में मीडियम 2 बच्चों, ये जो हमारा मीडियम है, ये मीडियम कौन सा कहलाएगा, डेंसर, यानी मीडियम 2 इज डेंसर देन मीडियम 1। अगर हम बात करेंगे यहां पर कि मीडियम 2, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच मीडियम हैज हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, तो हम बोलेंगे मीडियम 2 विल हैव हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और मैंने आपको बता भी रखा है कि डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, हमेशा ज्यादा होता है, हमेशा ज्यादा होता है। तो ये कंसेप्ट हमने कर भी लिया और क्वेश्चन उसी से अराइज होते हैं, उसी से हमारे सारे क्वेश्चन बनते हैं। आगे चलते हैं एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, द रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस। इंडाइसिस का मतलब इंडेक्स ही है बच्चों, ऑफ डायमंड, इंडेक्स का प्लूरल है हमारा इंडाइसिस। इंडाइसिस ऑफ डायमंड, ग्लास एंड वाटर at 20 degree Celsius are 2.42, 1.52 and 1.33 respectively, in which medium the speed of light will be the, क्या होगी, हाईएस्ट किस में होगी, लोएस्ट किस में होगी। आपको बस याद रखना है कि स्पीड ऑफ लाइट हाईएस्ट इन वाटर, वाटर में सबसे ज्यादा होगी, और मैंने रीजन भी लिखवाया है कि स्पीड ऑफ लाइट इज हायर इन मीडियम द लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोअर होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी बच्चों, हाईएस्ट होगी। तो यहां पर स्पीड ऑफ लाइट सबसे लोएस्ट किसकी दे रखी है, वाटर की। पहला हमारा डायमंड का, तो डायमंड का रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा हमारा ग्लास है तो ये ग्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, और लास्ट हमारा वाटर है तो ये वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है उसी की स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा होती है, यानी हाईएस्ट किस में हो जाएगी, वाटर में। और अगर जिसमें सबसे ज्यादा है तो उसमें क्या होगी बच्चों, सबसे कम होगी, यानी क्या बोलेंगे, स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, लोएस्ट, जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, सबसे ज्यादा है। तो ये हमारा आंसर रहेगा। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है, जिस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है उसमें स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा होती है, और जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है उसमें स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम होती है। उल्टा करना है बच्चों, ठीक है, क्या कर लेना है, उल्टा कर लेना है बस। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अच्छा सा कंसेप्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, वेवलेंथ के और स्पीड ऑफ लाइट के। और स्पीड ऑफ लाइट का तो क्वेश्चन हमने भी कर भी लिया, जब जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा जब हमारी स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी, और जब स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। तो ये कंसेप्ट इनवर्सली प्रोपोर्शन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है। अगर वेवलेंथ ज्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो वेवलेंथ कम होगी। ऐसे हमारा टेम्परेचर की बात रहेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो ये तीन कंसेप्ट निकल करके आते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल के। अब यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, ऑप्टिकल डेंसिटी के। और हमारा ऑप्टिकल डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बच्चों स्पीड ऑफ लाइट के, और स्पीड या हम बोले वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, यानी हमारी स्पीड जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के। स्पीड बढ़ेगी वेवलेंथ बढ़ेगी, वेवलेंथ बढ़ेगी स्पीड बढ़ेगी, वेवलेंथ घटेगी स्पीड घटेगी। तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये तीन कंसेप्ट भी बहुत अच्छे कंसेप्ट जो कि बहुत सारे क्वेश्चनों का जवाब दे सकते हैं। और इस प्रकार हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बहुत बहुत अच्छे कंसेप्ट को जान लिया इस वीडियो के माध्यम से, और आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को अगर आपको करना है, इस पूरी वीडियो को देख लें, सारे कंसेप्ट और सबका निचोड़ मैंने इस वीडियो के अंदर इंक्लूड कर दिया। और आने वाली वीडियो में भी हम इस तरह से अच्छे अच्छे कंसेप्ट को एक साथ बहुत बखूबी तरीके से निचोड़ कर रख देंगे, और सीबीएसई के लिए बहुत मेहनत करेंगे। सीबीएसई से हमारी जंग जारी है, और सारे कंसेप्ट को आप अच्छे से लर्न कर लेना बच्चों, जितने भी कंसेप्ट मैंने इस वीडियो के अंदर दिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगली मुलाकात होगी हमारी अच्छी वीडियो के साथ। तो सभी को ऑल द बेस्ट, मेहनत करें, बहुत आगे बढ़ें।